नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई सिताराम सर पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हरियाणा में ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी है ना, उसकी अधिसूचना में संशोधन होगा भाई। अब सीईटी स्कोर में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% जुड़ेंगे और एचएससी की परीक्षा में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% जुड़ने वाले हुए। यानी आपको सोशल इकोनॉमिक जो मतलब नंबर मिलते हैं वो 2 बार जुड़ेंगे भाई। पहले सीईटी का एग्ज़ाम देंगे तब उसमें बेनिफिट होगा आपका, और उसके बाद में जब मतलब जो भी वैकेंसी वगैरह निकलेगी तो उसका एग्ज़ाम दोगे तभी उसके अंदर 2.5% से उसके जुड़ने वाले हैं। और इसके अंदर आगे हम देख लेते हैं। तो पारिवारिक आय मतलब 1,80,000 रुपये तक सालाना वालों को ही मिलेंगे सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ। अब सभी को नहीं मिलने वाला है इसका। जो आर्थिक मानदंड का जो मतलब नंबर मिलते हैं वो सभी को नहीं मिलने वाले हैं। वो 1,80,000 जो इनकम यानी जो ट्रिपल पी यानी फैमिली आईडी के अंदर परिवार पहचान पत्र के अंदर देखी जाएगी भी इसकी इनकम कितनी है, तो उसके हिसाब से ही उसको नंबर मिलने वाले हैं भाई। और सीईटी और एचएससी की परीक्षा में जनरल को न्यूनतम 50 और आरक्षित को 40% लेना जरूरी हो गया है। यानी 100 नंबर का अगर आपका पेपर होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है, तो 50 नंबर उसके अंदर लेने होंगे। और अगर मतलब जो आरक्षित है एसी बीसी जो भी कैटेगरी मतलब आरक्षित है उसके अंदर आपको लेने पड़ेंगे 40% यानी 100 नंबर का अगर आपका पेपर होने वाला है तो वहाँ से आपको मिलने वाले हैं। एक सेकंड भाई। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो फिक्स हो चुका है वैसे तो, यानी कि 50 नंबर 100 में से लेने जरूरी हो जाएंगे जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है। आरक्षित एसी बीसी जो भी मतलब आरक्षित से जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 40% यानी 100 का अगर पेपर होगा तो 40% यानी 40 नंबर लेने बहुत जरूरी हो जाएंगे आपको एलिजिबिलिटी दिखाने के लिए भी। इसके बाद में लिखा है इसके अंदर सीईटी की जो वैधता है वो 3 साल होगी। स्कोर बढ़ा सकेंगे, अगर बढ़ा तो अगले 3 साल के लिए वैध होगा। यानी अब एग्ज़ाम आप दोगे इसके अंदर 3 साल तक वैलिड होगा अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो सीईटी के अंदर। उसके बाद अगले टाइम मतलब अगले साल जो भी दोबारा सीईटी अगर लेंगी सरकार, तो सीईटी का आप एग्ज़ाम है दोबारा भी दे सकते हो। अगर आपके पहले 50 नंबर ही बने हैं उसके बाद में अगर 1 साल बाद में आपने दोबारा अगर एग्ज़ाम देना चाहा तो उसके अंदर आपके 60 नंबर बन गए तो वो माने जाएंगे भी 60 नंबर इसके है, और आगे उस 60 नंबर से 3 साल आगे आपका वैलिड होगा सीईटी। तो उसके अंदर आगे लिखा है इसके अंदर अनुभव के अंकों के लिए 1,80,000 रुपये तक की सालाना आय बाधा नहीं होगी। अनुभव जो मतलब एक्सपीरियंस है उसके लिए आप 1,80,000 रुपये के लिए सालाना आय वो बाधा नहीं होगी, मतलब वो आपको मिलने वाले नंबर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। इसके बाद में इन्होंने लिखा है अभी हरियाणा सरकार के विभागों बोर्डों निगमों विश्वविद्यालय विधानिक संस्थाओं और प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित अन्य एजेंसियों ग्रुप सी और डी पदों के लिए जो चयनित संचालित अन्य एजेंसियों ग्रुप सी और डी पदों चयन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी यानी सीईटी पिछले साल जारी अधिसूचना में संशोधन होगा। उसके अंदर संशोधन होने वाला है। हालांकि सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी थी मगर अभी तक सीईटी परीक्षा ही नहीं हुई, नतीजतन कोई भर्ती भी नहीं हो पाई। सीईटी पिछले साल अधिसूचित करने में से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के शिक्षकों समेत विज्ञापित लगभग 9,000 पद वापस ले लिए हैं। अब संशोधित अधिसूचना के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एसएससी ने पुरानी अधिसूचना में कई संशोधन सुझाए थे, इसलिए ये संशोधन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संशोधित सीईटी पॉलिसी की संवैधानिक मंजूरी दे दी है। अब केवल प्रक्रियात्मक कार्रवाई बची है। अगले सप्ताह इस संशोधित पॉलिसी की अधिसूचना वो जारी हो जाएगी भी। आपका ऑफिशियल नोटिस है वो सीईटी के रिगार्डिंग वो जारी हो जाएगा भाई। एक सेकंड भाई। इसके बाद सीईटी स्कोर के अनुसार भर्तियों के लिए इच्छा जताई जाएगी। सीईटी स्कोर अनुभव हरियाणा अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी से पहले विज्ञापित पदों के लिए उम्मीदवारों से इच्छा पूछेंगे। इसके लिए अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो सीईटी स्कोर के उम्मीदवारों में से 5 गुना ही इच्छा जता सकेंगे। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच में तो 150 की इच्छा जता सकेंगे। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना इच्छा जता सकेंगे। इसलिए आयोग कट ऑफ मार्क्स भी बताएगा। ये आपकी कट ऑफ है वो एसएससी नहीं बताती, तो इसके अंदर कट ऑफ आपको बताई जाएगी भी इसे कट ऑफ हमने इसके अंदर सेलेक्ट किया है। उसके बाद में अगर ज़्यादा उम्मीदवारों ने इच्छा जताई तो इस सेक्टर के बाद वालों को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर यह संख्या पूरी नहीं होती तो आयोग अन्य उम्मीदवार को इच्छा के लिए मतलब जताने के लिए कहेंगे। इसके बाद आयोग लिखित परीक्षा लेगा। इच्छा जताने वाले उम्मीदवार को फिर आरक्षित पद के लिए कम से कम 50% और आरक्षित पद के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। यहाँ प्राप्त अंकों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% अंक जोड़ेंगे। यानी अगर लिखित परीक्षा के कुल अंक 100 है तो लिखित परीक्षा 97.5 अंकों की होगी, यानी 2.5 नंबर आपको मिलने वाले हैं इसके हिसाब से कह रहे हैं अभी। और इसके अगर किसी के 80 अंक आते हैं और वह सामाजिक आर्थिक
मानदंड के अधिकतम 2.5% अंक प्राप्त करने के योग्य है तो उसके कुल अंक 82.5 यानी 2.5 नंबर इसके अंदर जुड़ जाएंगे, प्रतिशत बन जाएंगे। इस तरह लिखित परीक्षा का मेरिट आधार पर परिणाम है वो घोषित हो जाएगा। अगर किसी के 50 से 40% अंक प्राप्त नहीं होते तो जितने पद रिक्त रह जाएंगे उन्हें दोबारा से विज्ञापित किया जाएगा। यानी कि आपको 50 से 40 नंबर जितने भाई लेने हैं वो लेने पड़ेंगे भाई इसके अंदर, फिर इसके अंदर दोबारा से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए ये है शर्तें, तो ये शर्तें ये रहेगी। परिवार के उद्देश्य के लिए परिभाषा है। पुरुष उम्मीदवार समय पिता माता पत्नी अविवाहित भाई और पुत्र, अविवाहित महिला उम्मीदवार समय पिता माता विवाहित भाई, विवाहित महिला उम्मीदवार समय पति ससुर सास अविवाहित देवर या जेठ और पुत्र। पुरुष उम्मीदवार के लिए है ये। इसके अंदर आगे आप देख सकते हो बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। 42 साल की उम्र पूरी करने से पहले हो गई है और पहला या दूसरा बच्चा है तो पिता की मौत बच्चे से 15 साल की उम्र की, वही तो वही क्राइटेरिया सारा सिस्टम वही है भी। आगे हम देख लेते हैं। इसके अंदर हरियाणा निवासियों के लिए भी ये दे रखा है 50% अंक और जनरल महिला 25% अंक, पूर्व सैनिक इसके अंदर अलग अलग दिया हुआ है। और गैर हरियाणा निवासियों के लिए कैटेगरी आधार पर जनरल पुरुष 50 और पुरुष सैनिक इसके अंदर सभी के 50% अंक लेने जरूरी है। स्टैंडर्ड सेल रेट ही फिलहाल 1000 रुपये है, बाद में सरकार इसे तय कर सकती है। परिवार पहचान पत्र आधार कार्ड नहीं तो 2 गुना फीस लगेगी भी। सीईटी के अंदर अप्लाई करते हो तो आपके पास परिवार पहचान PPP आधार कार्ड नहीं है तो आपको 2 गुनी फीस है वो देनी भाई। अदर स्टेट वालों के लिए इसके अंदर लॉस होने वाला है। सीईटी टेस्ट के अंकों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% अंक जुड़कर सीईटी स्कोर बनेगा, यानी 5% अंक जुड़कर सीईटी का स्कोर बने वाला। 45 नंबर अगले अगर आपने एग्जाम के अंदर लिए सोशल इकोनॉमी 5 नंबर आपको मिलते हैं सीधे, तो यानी आप 45 + 5 जनरल कैटेगरी के अंदर आप एलिजिबल हो जाओगे सीईटी के लिए। है तो सीईटी लिखते 50% अंक लेने होंगे, जबकि आरक्षित उम्मीदवार को 40% अंक लेने होंगे। अगर इनमें से कम हो गए तो वह भर्ती अगली प्रक्रिया के लिए अयोग्य होगा और इसे दोबारा सीईटी टेस्ट देना होगा। सीईटी परीक्षा में जितने अंक आएंगे उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 5% अंक जोड़कर सीईटी स्कोर बनेगा। सीईटी की आयोग वेबसाइट पर अपलोड होगा। अच्छा, आयोग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड होगा स्कोर आपका। और सीईटी के लिए परीक्षा अधिकतम 96 अंक होगा, इसमें किसी के 80 अंक आते हैं और किसी के आगे इसके अंदर भी दिया हुआ है। ग्रुप सी के लिए 10+2 और ग्रुप डी के लिए 10वीं या कम योग्यता जरूरी है अभी। ग्रुप सी के लिए आपको पता 10+2 कंपलसरी है और 10वीं ग्रुप डी के लिए, मतलब इससे कम भी हो 8वीं भी हो सकती है अभी ग्रुप डी के लिए। तो और इसके अंदर लिखा हुआ है अभी ग्रुप सी पदों के लिए 10+2 न्यूनतम सेक्शन योग्यता, ग्रुप डी पदों के लिए 10वीं या ग्रुप डी एक्ट में निर्धारित न्यूनतम योग्यता जो भी एक्ट के अंदर होगा, यानी अगर उसके अंदर 8th क्लास का एलो होती है तो वो भी एलो हो सकती है इसके अंदर। 10वीं या ऊंची कक्षाओं में एक विषय हिंदी या संस्कृत होना आवश्यक है, वो तो वही सिस्टम है भी। तो भाई यही जानकारी आपके साथ साझी करनी थी। अदर स्टेट वालों को इसके अंदर नुकसान होने वाला है, इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि इनके फीस वगैरह है वो भी दुगनी लगने वाली है, क्योंकि उनके पास PPP यानी फैमिली आईडी वगैरह नहीं है शायद। तो आपके साथ यही जानकारी साझी करनी थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे आप पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। जॉब और जॉब से जुड़ी बेहतरीन अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।